महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान श्री सीताराम का विवाह उत्सव बहुत ही आनंद से संपन्न होता है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में प्रायः अयोध्या में भी, मिथिला में भी, अन्यान्य भी, वृंदावन में भी कई स्थानों पे बड़ी धूम है। आज दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाई।
राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सब सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। सुंदर राजमहल में भगवान श्री राम जी दूल्हा सरकार बने। आनंद कंद बिलो की दूल्हो, और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई हैं। और समस्त अन्यान्य सौभाग्यवती सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं। युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद का पाठ कर रहे हैं। और मंडप में विराजित होकर श्री जानकी जी हाथ के कंकण के नग में पड़ी हुई प्रभु श्री रामचंद्र की परछाई निहार रही हैं। उस परछाई का दर्शन करके ही उनकी सारी सुध जाती रही। मनो रूप की शोभा में मन लीन हो गया। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए, पलकें भी नहीं हिलती हैं। ऐसी रूप माधुरी। और जिस विवाह में, जिस मंडप में विवाह संपन्न हुआ, होम समय तनु धरु अनल अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। लौकिक विधि से, वैदिक विधि से विवाह हुआ। तो लौकिक विधि तो भगवान सूर्य बताते थे, क्योंकि सूर्य वंश में प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं, उनका विवाह है। और वैदिक विधि साक्षात वेद प्रकट होकर विधि बताते थे। हवन होता, स्वाहा होता तो साक्षात अग्नि, सब देवता प्रकट होते और बड़े प्रसन्न, अति सुख आहुति ले ही सब देवता साक्षात प्रकट होकर अपने अपने भाग को स्वीकार करते। कुंवरी कुंवर कल भावर देहि रघु नंदन हरे, नयन लाभ सब सादर लेहि सीता राम हरे। जाई न बरनी मनोहर जोरी सीता राम हरे, जो उपमा कछु कहो सो थोरी रघु नंदन हरे। राम सिए सिर सिंदूर देहि सीता राम हरे, शोभा कही न जात विधि केहि रघु नंदन हरे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। अजी महाराज दशरथ की क्या बात है, सब हृदय में अतिशय आनंदित हो गए हैं। ऐसा विलक्षण आनंद। गोस्वामी जी ने तो कहा, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। 14 भुवन में उत्साह था, उत्सव था, केवल मिथिला में जनकपुर में नहीं है। उस उत्साह का, उस आनंद का कोई भी वाणी, कोई भी रचना क्या वर्णन कर सकती है। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के विवाह पंचमी महामहोत्सव की भी, महान पर्व की भी सभी भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब बधाई, अनेकों अनेक बधाई। और बिहारी जी महाराज का प्रागट्य उत्सव क्या पूछना है, ब्रज के तो प्राण धन कहलाते। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज वृंदावन के सबसे व्यस्त ठाकुर हैं। सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है उन पे। वो तो सुबह शाम खड़े हो जाते हैं, थोड़ा 2-3 घंटा दिन में, 2 घंटे शाम को। बहुत व्यस्त हैं वो, ब्रज की लीलाओं में नित्य ही बड़े व्यस्त हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। पर क्या है, अपना कथा का क्रम है। हम लोग श्री रामचरितमानस की कथा क्रम पर चलेंगे। अंगद जी महाराज दूत बनकर आए हैं। प्रायः कार्य उनका पूर्ण हो चुका है, पर कार्य तो इतना था कि रावण का हित हो जाए और प्रभु का काम बन जाए। पर रावण माने तब तो,
ये तो बातें करने में ही लगा रहता है। बात तो ये इतनी कर लेता है। रावण ने अंगद जी से कहा, दुर्बुद्धि, तू ये सब शिक्षा किससे कह रहा है? उससे जो तुझ पर दया करके तुझे शत्रु के हाथ से छुड़ाना चाहता है। तेरे पिता का जिसने वध किया तो उसका दूत कहलाता है। अंगद जी को भी क्रोध आता था कि देख रावण, प्रभु श्री राम के चरणों की सन्निधि जिसको नहीं मिली ना, उसकी ही बुद्धि स्वार्थ के प्रलोभन में जाती है। रावण कहता है, अंगद, तू किसे बार बार डराना चाहता है? त्रिभुवन विजयी दशग्रीव बंदर की घुड़की में आएगा क्या? ऐसा तिरस्कार करता है, खिल्ली उड़ाता है अंगद जी महाराज की। बता तो, तेरे पक्ष में ऐसा कौन योद्धा है जो युद्ध में मेरे सामने खड़ा हो? कौन धैर्य धारण करेगा? अंगद जी ने कहा, सच कहता है, मेरे दल में ऐसा कोई नहीं जो तेरे साथ युद्ध करे तो उसकी शोभा हो, उसका यश हो। अट्टहास करते अंगद जी, क्योंकि जो पाप में रत प्राणी है वो तो पहले ही मरा मराया है, तो तेरे साथ युद्ध करके किसकी शोभा होगी? पर देख रावण, ज़्यादा बातें न कर। क्षत्रिय का क्रोध बहुत विकट होता है, कुल को बचाना चाहता है, तो अब भी श्री वैदेही को देखकर क्षमा मांग ले। रावण कहता है, मैं क्षमा मांगूंगा उस तपस्वी से? रावण ने अट्टहास किया, उस तपस्वी से जिसका अपमान उसके पिता ने भी किया। अंगद जी को भारी क्रोध आ गया इस प्रसंग पर। अरे अभागे, उन दुर्वादल श्याम लोकाभिराम श्री राम की तू निंदा करता है। अंगद जी अत्यंत उग्र हो गए, दांत कटकटाने लगे, दोनों भुजाएं मारी, पृथ्वी पर पटकी, भूकंप आया, सारी सभा लंका ही हिल उठी। जैसे जल में कोई नन्ही सी नौका हो, अचानक लहरों का थपेड़ा लगे, क्या हालत हो गए। जितने सभा में बैठे थे सबके सब अपने आसन से मुंह के बल गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते बचा, सब मुकुट गिर गए, 4 मुकुट झपटे, चला दिया प्रभु की तरफ। बानर सेना में तो उधर युवराज अंगद की जय जयकार होने लगी, बानर तो जय घोष करते कूदने लगे। आखिर अंगद जी उनके युवराज हैं, बानर तो सब किष्किंधा के ही हैं। रावण भी क्रोध में आके कहता है, पकड़ लो, मार दो, दौड़ा दौड़ा कर राक्षस बानरों को, भालुओं को पकड़ो, खा जाओ, पृथ्वी को बानरहीन करो। अंगद जी को लगता है बकवास करते, तुझे लज्जा नहीं आती। डांटा अंगद जी ने। देखा नहीं तूने, रावण तेरे अधिकांश सेनापति मंत्री सभासद सब गिर गए थे, सीधे तेरे द्वार की ओर भाग गए थे, पर तेरे भय से चुपचाप आके अपने आसन पे फिर बैठ गए। अब अंगद जी को मारने को कहेगा तो अंगद जी के पास जाने का साहस है क्या किसी को? पवित्र रामायण में गोस्वामी जी ने अच्छा, अंगद जी ने जो पैर जमा दिया, तो पैर जमाने से पहले बहुत तगड़ी फटकार लगाई। बालीपुत्र अंगद है ना, रावण को कुछ समझते ही नहीं है प्रभु श्री राम के बल पर, इसलिए तो इतनी कड़ी कड़ी बातें कहते हैं। देख रावण, शिव जी की दी हुई जो संपत्ति है ना लंका, मुझे तो नष्ट होती हुई दिख रही है। तेरे हित की बात कहता हूं। मेरे स्वामी के साथ बंदर जब तेरे किले पे, लंका के किले पे, गढ़ के मकानों पर, भवनों पर, कोट पर, कंगूरे पर चढ़ जाएंगे, क्रोध करके थोड़ा थोड़ा धक्का देंगे, ये सब ढेलों की तरह गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। और इन बानरों ने लंका में हाथ डाला तो हथेली के समान तेरी ये लंका सपाट हो जाएगी, चौपट। देख, उन्होंने खरदूषण तृष्णा कबंध को बड़े मारा, बड़े विशाल
ताड़ों का भी 7 ताल के पेड़ एक ही बाण से सबको गिरा दिया। और ये उनके पुराने दूसरे अवतारों के का प्रभाव नहीं है, ये कल की बातें हैं। वो ऐसे ही चले आ रहे हैं वन में। और महाबलशाली बाली का बल तो तुझे मालूम ही है। वो बांका वीर भी उनके एक ही बाण के अधीन हो गया। इसलिए तेरे हाथ हित की बात करता हूं, तू जरा भी भय मत मान। कुचाल करेगा तो तू उस कुचाल का फल पावेगा। अरे जिन परशुराम जी ने, जिनका इतना आतंक था, उनको देखते ही हार मान गए। अरे नीच, तेरे सामने तू युद्ध में उनके सामने जाकर तेरी क्या चलेगी। अरे दस्कंदर, मैं तुझसे कहता हूं, तू भूल कर भी श्री रघुनाथ जी से विरोध न करना। देख, महाबली जो वानर राज बाली था, खरदूषण आदि जो थे, जो वीर दीवार पर भी दौड़े थे, वे भी गिर पड़े हैं। आज तेरी भी यही दशा होने वाली है। नहीं, यदि सुख चाहता है तो श्री जानकी माता को लेकर मिल ले। अरे प्रभु श्री राम के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। तू रजनीचर नाथ महारघुनाथ के सेवक को जनो हो। बलवान है स्वानुगली अपनी तेहिलाज न गालु बजावत सो। 20 भुजा 10 शीस हरौ न डरो प्रभु आयस भंगत जाऊं। और खेत में के हरि ज्यों गजराज दल्यों दल बाली को बालक तो हूं। तू तो राक्षसों का राजा है, महाराज है, और मैं श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूं। देख, रावण अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है। तुझे मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती? प्रभु की आज्ञा भंग से न डरता तो तेरी 20 भुजाओं 10 सिर को अभी उतार लेता। और देख, युद्ध के क्षेत्र में तेरी सेना का दलन न करूं ना, तो मैं बाली का पुत्र नहीं, अभी से बता देता हूं। अरे कौशल राज प्रभु श्री राम जो हैं, उनके कार्य के लिए मैं आज ही पूरे त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी हुई है मध्य में, उखाड़ कर समुद्र में डुबा दे सकता हूं। अरे लंका तो क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ दूं। यदि मैं अपने स्वामी की आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारे सब सभासदों को मसल कर लोहू में सान देता। मैं यदि बाली का बालक हूं तो रणभूमि में तुम्हारे 10 मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। आज मुझे आज्ञा नहीं है। अत्यंत क्रोधित हो गए जब प्रभु की निंदा की न रावण ने। कह रहे, पिता ने ही उसका अपमान कर दिया है पहले ही। अत्यंत क्रुद्ध हो गए और अब सभा में पांव रोप दिया अंगद जी ने। तो दाहिना पैर, अंगद जी ने बड़े वेग से अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर पटका। तू बड़ी डींगे बैठा बैठा हंकता है। तू और ये तेरे जो दिखावटी शूरवीर हैं, कोई भी मेरे इस पैर को भूमि से उठा सके तो श्री राम लौट जाएंगे, ये मेरा प्रण है। सीता को मैं हार चुका हूं, ये मान लिया जाएगा। सब प्रसन्न हो गए वहां तो युद्ध से जान बचेगी, सब प्रसन्न है। रावण कहता है, आवेश में आज्ञा देता है, इस बानर का पैर पकड़कर इस बंदर को समुद्र में फेंक दो। राक्षस एक एक करके उठने लगे। पूरी शक्ति लगाने पर भी अंगद जी का पैर हिला तो नहीं। सब पसीने से लथपथ सिर लटका के लज्जित होके अपने आसनों पर जा बैठते। जितनी लंका के सब सूरवीर, देखो राक्षस कितने डर गए होंगे उस दिन जब उस राम के एक सेवक का हम लोग पैर नहीं हिला सकते, उस राम से युद्ध करेगा ये रावण। इसकी मतिमारी हो गई है, ये सबका नाश करवा के ही मरेगा, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। लंका भयभीत हो गई, पूरी सभा, सब और शोर मच गया। अरे मेघनाथ जैसे वीर तमक के ललकार कर उठे और हार कर बैठ गए।
सारी राक्षसी सेना भी पच मरी, पर पैर नहीं टला। मानो वो पैर तो आज दक्षिण पैर अंगद जी का सुमेरु पर्वत से भी भारी हो गया हो। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ ही उस पैर को रचा हो। नटरे पग मेरु ते गरुभो सो मनो मही संग बिरंची रचा, तुलसी सब सूर सराहत है, जग में बलशाली है बाली बचा। जग में बलशाली है बाली बचा। ये बाली का बच्चा ही सबसे बलशाली है आज जगत में। संसार में एकमात्र बलशाली बाली पुत्र इस समय अंगद ही मालूम पड़ते हैं। अंगद जी ने प्रभु श्री राम के बल का विचार करके ही प्रण पूर्वक अपना पैर रोप दिया था। अब जितने वीर हैं जुट गए, एक साथ भी उठाने लगे। टस से मस नहीं होता है। पृथ्वी तक ने धैर्य छोड़ दिया। पृथ्वी अपने धैर्य के लिए ही प्रसिद्ध है। पृथ्वी पे दो विशाल गुण है। भगवान दत्तात्रेय ने सुनाया था महाराज यदु को भागवत में। पृथ्वी पे कौन सा गुण है? धैर्य और क्षमा। पृथ्वी ने धैर्य का गुण छोड़ दिया, मानो पर्वत धंसने लगे, पर परम जो धैर्यवान शेष जी हैं वो भी उस चरण का, अंगद के पैर का आज भार नहीं सह सके। बाली के पुत्र महाबली अंगद जी के दबाने से पृथ्वी कांप गई, समुद्र उछल गया, मेरु पर्वत फटने लगा भय से। और वो जो कक्षप है ना, कक्षप के कठोर पीठ में जो मंदराचल का घट्टा पड़ा है, उससे वेदना हुई ना, मानो उसके भार से एक कक्षप का भी कलेजा तो कसकने ही लगा होगा। जब कोई चरण नहीं उठा सका तो अंगद जी ने सोचा अब इस रावण को ललकारना चाहिए। देखो इतनी भारी सभा, युद्ध होने जा रहा है, पैर कोई हिला नहीं पा रहा है, पैर नहीं कोई हिला पा रहा है, कैसे युद्ध होगा। इतना डर गए थे राक्षस कि एक एक बानर ये इतने बलशाली है तो लंका को ऐसे ही नगल जाएंगे, ये युद्ध क्या करेगा। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिदुमद भाग। अब कौन सा बल का अभिमान रावण करेगा अपने शूरवीरों के। तो अंगद जी ने रावण को ललकारा, तू बड़ी डींग मारता है कैलाश उठाने की, उसके नीचे दबे कुचले रहने की चर्चा भी नहीं करता कि उठाने के बाद कैसा दबा कुचला हुआ पड़ा था। चल कोई बात नहीं, आज श्री राम के दूत का चरण ही उठा के देख ले, सब तेरा बल देख ले जरा, किस बल से तूने कैलाश उठाया होगा। मानो अंगद जी ने भी भरी सभा में ऐसा ललकार दिया कि रावण न चाहता हो उठना, फिर भी उसको उठना पड़ा। रावण उठा, कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। अंगद के ललकारने पर उठा, नहीं तो नहीं उठता। और जब उठा, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। जैसे उठा और झुका अंगद जी के चरण की ओर, अंगद जी ने बड़े उच्च स्वर से कहा, धन्य है राक्षस राज, तू धन्य है। मानो तुझे झुकना तो आता है, ये पता पड़ गई, तुझे पैर में झुकना आता है। अंगद ने हंसकर व्यंग किया, अरे श्री राम के दूत के पैर पकड़ते तुझे लज्जा नहीं आती, निर्लज्ज। अरे उन सर्वेश्वर के चरण पकड़ते तू छोटा हो जाएगा। तेरा उद्धार हे रावण सुन ले, मेरे पैर पकड़ने से होने वाला नहीं है। ये सद्बुद्धि यदि तुझे आ गई है चरण पकड़ने की, तो मेरे स्वामी श्री राम के चरण चलकर पकड़। मम पद गहे न तोर उबारा, और गासिन राम चरण सठ जाई। क्या हालत हुई होगी भरी सभा में उस समय रावण की। सुनत फिरा मन अति सकुचाई। जब सुना तो बड़ा भारी संकोच हुआ, क्योंकि चरण में तो झुक ही गया था। अंगद ने पैर खींच लिया और फिर तो रावण के
मुख से जो 10 मुख थे उसके, नाम ही उसका 10 मुख रहा, इसलिए भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि सस सोहई। दिन में चंद्रमा कैसा दिखता है, आज रावण अपने ऐश्वर्य वैभव के बीच में इतना मलिन, तेज से हीन, कोई श्री न बची हो उसमें, ऐसा उसका मुख सूख गया और जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। पैर तो पकड़ा था रावण ने अंगद का, लेकिन जब अंगद ने इतने कटु वचन कहे तो झल्लाकर अंगद के पैर को उसने छोड़ दिया। उसको अब लज्जा आई है, मानो आज रावण को इस समय लगता है इस बानर ने मुझे प्रलोभित करके अपना पैर पकड़ने पर विवश कर दिया। तो प्रलोभन क्या था कि श्री राम लौट जाएंगे, मैं श्री जानकी को हार जाऊंगा, प्रलोभन ही तो था। प्रभु राम के बल का, प्रताप का स्मरण करके अंगद जी ने सभा में पैर अपना रोक दिया। रावण लज्जित हुआ है, और जब देखा अंगद जी ने कि रावण लज्जित हो गया, सारी सभा ने देखा, इसका तो तब सब तेज, सब श्री नष्ट हो गई है। सिंहासन पे सिर पकड़कर बैठा है, ऐसे बैठा है मानव संपत्ति सकल गंवाई। सबसे बड़ा दीनहीन हो रावण, ऐसा सिर पर हाथ रखकर बैठा। ऐसा अंगद जी ने उसको अपनी वाणी में उलझा दिया, उसने जरा भी ख्याल नहीं किया कि वो क्या करता है। और वैसे भी भगवान श्री राम तो समस्त जगत की आत्मा है, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। जो भगवान से विमुख है उसको क्या शांति मिलती है कभी? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अरे उमा, ये श्री राम जिनके भ्रिकुटी के विलास से थोड़ी भ्रिकुटी हिल डुल जाए उससे ही सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। बार बार ये सृष्टि बनती है और बिगड़ जाती है, और वो प्रभु श्री राम का ऐसा प्रभाव। तृण ते कुलस कुलस तृण करई, तासु दूत पण कहु के मीटरे। तृण ते कुलेश कुलस तृण करई, तासु दूत प्रण कहु की मीटरे। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया। भगवान शिव कह रहे हैं उन प्रभु का ऐसा प्रताप, तृण को, एक घास के तिनके को चाहे तो वज्र बना दे, और वज्र को जिस क्षण चाहे वो तो तृण बना दे। अंगद तो उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत बनकर गया। अगर उसने कोई प्रतिज्ञा कर भी ली दरबार में तो वो प्रतिज्ञा कहाँ टलने वाली है। इतना कुछ होने के बाद भी उन अंगद जी ने रावण को नीति समझाई, पर मान न ताहि काल नियराया। काल तो उसके सामने था, मृत्यु सामने थी, वो प्रत्यक्ष देख नहीं सकता था। उसने कोई बात नहीं सुनी, पर रावण उसके बाद कुछ बोला नहीं। जो थोड़ा बहुत विनम्रता से अंगद जी बोले, फिर से समझाया, और रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो। रावण के बल का, बुद्धि का, वाणी का, सबका मंथन कर दिया अंगद जी ने उस भरी सभा में। प्रभु ने कह के भी भेजा था, ऐसी ही बतकही करना, सुनते हैं बहुत बात करता है, तो बतकही तो कर लिए। और जब चलने लगे स्थिर कंठ से, न कोई जल्दबाजी है, न कोई सुख है, न कोई दुख है,
न कोई जीत है न कोई हार है, कोई भावना नहीं, बिल्कुल स्थिर कंठ से भगवान श्री राम का जयनाद किया। असीम पराक्रमी श्री राम की जय, असह तेजा लक्ष्मण लाल की जय, विपुल विक्रम वानरेंद्र सुग्रीव की जय। असीम पराक्रमी श्री राम की जय हो, जय हो। खूब प्रताप यश तो सुनाया ही था, और खूब प्रभु की जय जयकार की भरी। देखो शत्रु की सभा, रावण जैसे शत्रु की सभा में उसके बल का, उसके बुद्धि का, उसके अभिमान का, उसके श्री का, वैभव का, ऐश्वर्य का, सब का मंथन कर दिया अंगद जी ने रावण के ही दरबार में। खूब जयनाद किए और वहां से सीधे गगन में उठ गए, आकाश में चले गए। किसका साहस था जो उनको कोई रोके या उनका कोई पीछा करे? किसी के पास इतना साहस तो था ही नहीं। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चले हो बाल न बजायो। बाली पुत्र अंगद मानो बिल्कुल उसके हर मत को, बल को, अभिमान को, मत के एकदम रावण को दुखी निराश कर दिया। सिंहासन पे सिर पे हाथ रखकर बैठा था। तो और चलते 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 एक बात अंगद जी ने रावण से और कही। प्रभु का जय जयकार करने के बाद क्या कहते? हतों न खेत खिलाए खिलाई, तो ही अब का करो बढ़ाई। रावण, जब युद्ध होगा ना, तुझे खिला खिला कर युद्ध भूमि में इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि अभी अपनी बढ़ाई अपने मुंह से क्या करूं। तुझे वो मार पड़ने वाली है, वो मार पड़ने वाली है। अब इस वाणी को सुन के वहां के राक्षसों की छाती में क्या हुआ होगा। पहले ही हनुमान जी से इतने सब भयभीत हो चुके थे, और मानो उन पवन पुत्र हनुमान से भी ज्यादा प्रताप, बढ़कर प्रताप अंगद जी ने प्रकट कर दिया। हनुमान जी ने तो लंका जलाई, सबको मनोवैज्ञानिक रूप से इतना हरा दिया, दिल में सब हार गए, आतंक फैला दिया। अंगद जी ने तो मानो बिना युद्ध के ही, वाणी के युद्ध में ही रावण को मार डाला। और लंका के सब सभासदों ने इस दृश्य देखा, और रावण भी इस दृश्य को देखकर समझ गया, इसने तो वाणी के युद्ध में ही, युद्ध से पहले ही मुझे मार डाला। और चलते चलते जय जयकार करके कहता है, हताऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ये भाई का करो बढ़ाई, आज अब युद्ध ही होगा। ठीक है। और जैसे ही आकाश की ओर उड़े अंगद जी, छलांग लगाई, तुरंत रावण को पता पड़ा कि प्रथम ही दास तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया था, अंगद ने अक्षमाली को ये अक्षमाली बहुत बलशाली था, ये कोई बच्चा थोड़ी था जो बाहर खेल रहा था। रावण को अब पता, डर के मारे किसी ने रावण को पहले बताया ही नहीं कि मार के आ रहा है। अब रावण को जाने के बाद पता पड़ी कि इसने भी मेरे एक पुत्र को मार दिया। और जब राक्षसों ने अंगद का प्रण देखा, कैसा उसका प्रण था, एक पैर जमाया आकर दरबार में, और कहता है कोई हिला भी दे पैर तो राम लौट जाएंगे और श्री जानकी को मैं हार जाऊंगा। पर कोई नहीं, भय व्याकुल सब भय विशेषी, सब भय से, आतंक से बानर भालुओं के व्याकुल हो गए युद्ध से पहले ही। और बाली पुत्र अंगद तो बल के भंडार हैं। बाली तो बल का अपार समंदर था, शत्रु के बल का मंथन करके शरीर में उनके पुलकावली छा गई, और आकर सीधे प्रभु श्री राम के चरण कमल उन्होंने पकड़ लिए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। अंगद जी से प्रभु कहते हैं, अच्छा यहां गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। और उधर रावण, अंगद जी तो मानो इधर आए,
प्रभु ने मुकुट तो अंगद जी ने पहले चलाए थे, वो 4 आ ही गए थे। प्रभु श्री राम ने ही तो लंकापति रावण के पास अंगद जी को भेजा था। अंगद जी ने उसको खूब समझाया भी कि देख भाई रावण, प्रभु तो आखिर सेतु बांधकर आ ही गए हैं, अब अपनी कुशल देख ले। प्रभु चाहते थे कि रावण भी शरण में आ जाए, रावण भी श्री जानकी को लौटा दे, ये लंका की पूरी भूमि शमशान न बने। पर उसने शरण स्वीकार नहीं की। वो तो क्रोध से, अपने मद से, अपने अभिमान से अंधा ही था। मंदोदरी कई बार, गोस्वामी जी कहते हैं, सांझ जान 10 कंदर भवन गयो बिलखाए। आज अपनी भुजाओं को देखता हुआ नहीं जा रहा था। जब अपने अंतःपुर में गया तो वहां तो मंदोदरी जी पहले से हैं, सारी खबर पहले ही पहुंच जाती थी क्या हुआ है आज राज दरबार में। तो आज गोस्वामी जी कहते हैं, सांझ जान 10 कंदर भवन गयो बिलखाए, बिलखता हुआ गया है, क्योंकि सबके बीच में बोलता था, आज सबके बीच में उसका मान मर्दन हुआ। जब अंगद जी समझाते थे तो कहता था कि तू मुझे राम से डराता है, देवता दैत्य सब जीत लिए मैंने, अपने वश में कर रखे, तीनों लोक में मेरा सुंदर यश फैल रहा है, तू मुझे राम से डराता है। सारी खबर इधर तो संवाद चलता रहा रावण और अंगद जी के बीच में। उसी समय खबर मिल गई थी मंदोदरी जी को कि बालीपुत्र अंगद दूत बनकर आया है, और मानो एक एक वार्तालाप होता, संवाद होता, एक एक करके एक एक समाचार महारानी मंदोदरी पर पहुंचता रहता। बड़े सिपाही थे उनके भी लंका में, और फिर महारानी है, उनकी अवज्ञा कर ही कौन सकता है। अंगद जी की बात मंदोदरी को बहुत अच्छी लगी थी। हर कोई रावण को समझाता था, पर रावण कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। कितना अच्छा लगा होगा मंदोदरी जी को जब इतनी विनम्रता से अंगद जी ने कहा होगा कि रावण तुम बड़े अच्छे सुभट हो, तुम बड़े भारी बलवान हो, योद्धा हो, पर महान अभिमानी भी हो। कितने अच्छे से समझाया भी था तो सारी बातें। मंदोदरी भी तो यही समझाती थी, एक एक खबर मंदोदरी जी के पास आती थी अंतःपुर में। इस समय अंगद क्या कह रहे हैं, इस समय अंगद क्या कह रहे हैं रावण को। तो जब अंगद जी ने कहा था कि देखो रावण युद्ध के क्षेत्र में बड़े धैर्यवान हैं, बड़े रणधीर हैं, वो दशरथ राजकुमार, वो अत्यंत गंभीर हैं, शरण में जाओगे तो करोड़ों दोष भी भुला देते हैं। पर रावण तो अंधा है, विचार से हीन हो चुका है। तो खबर पहुंचती थी मंदोदरी जी पे, रावण कहता है, महारानी रावण कह रहा है, अरे मूर्ख, मैं राम को मस्तक क्यों झुकाऊं। अरे कायर, कृपण, कुकपी, तुक्ष बंदर, भगवान शंकर की शपथ करके कहता हूं, बंदरों को तो फूंक के आकाश में उड़ा दूंगा, सामने लोहा लूंगा, तू मुझे क्या। अच्छा, मंदोदरी जी को बहुत प्रसन्नता है, 3 बार समझा चुकी है, एक बार उनको रावण को आज वो और समझाने वाली है। सुबह से तो युद्ध ही आरंभ है, शाम हो ही गई थी, अंगद जी ने खूब समय लिया था वहां दरबार में। मंदोदरी जी तो समझाती थी भगवान का बल, यश, प्रताप सुनाकर, पर अंगद जी ने तो रावण का कुछ सम्मान नहीं छोड़ा। कुछ कहने से अंगद जी ने दरबार में छोड़ा ही नहीं। तो मंदोदरी जी को बहुत प्रसन्नता थी भीतर, किसी भी तरह ये रावण मान तो जाए। कोई आकर दासी बताती, महारानी वो बालीपुत्र अंगद कहते हैं रावण से, महाराज से, अभी तक तो तू युद्ध का नाम लेके गरज रहा है, जब शारंगधारी श्री राम के हाथ में धनुष आएंगे ना, तब तेरी क्या हालत होगी। देख रावण, एक एक खबर पहुंचती थी। अरे वो अंगद कहते हैं यमराज, कुबेर, इंद्र भी इस बात को जानते हैं, वो भी अपने रथ सजा रहे हैं इस समय, क्योंकि तू मरने वाला है, तू मर जाएगा तो सब देवता तेरे भय से मुक्त हो जाएंगे, अपने अपने लोक में जाके बस जाएंगे। वहां नहीं, वो अंगद तो ऐसा कहता है कि सब देवता अपने रथ सजाने शुरू कर दिए, वो सब अपने रथ सजा के अपने लोक जाने वाले हैं।
और तू तो सूर्य के प्रताप के सामने तारों की तरह अदृश्य हो जाएगा, मानो तू मरने वाला ही है, तुझे कौन बचाएगा। मंदोदरी जी बड़ी शालीनता से रावण को समझाती थी, पर अंगद जी ने हर तरह से समझाया, हर नीति से समझाया, विनय से भी, नम्रता से भी, उसके हित का विचार करके भी, उसके कल्याण की बातें भी उसको सुना सुना कर। कोई आके कहती, इस समय वो बालीपुत्र अंगद महाराज से कह रहे हैं कि मुझे रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो एक क्षण में प्रलय ढहा देता, पृथ्वी के 9 खंड उलट देता, सूर्य चंद्रमा को भी इस समय निगल जाता। अरे जिन प्रभु के नाम जप से, जिनके ध्यान स्मरण से करोड़ों यज्ञ का फल होता है, उन श्री रघुनाथ जी का तो शत्रु कहलाने लगा। एक एक बातें वहां पहुंचा दी। अरे वो अंगद महाराज से कहता, अरे मूढ़ बुद्धि, मेरी बात मान, शरण में चला जा प्रभु के। और रावण कहता है, तू भाग जाओ, तू भाग जा, तू भाग जा, और नहीं तो बस मेरी भुजाओं में तेरा काल आ बसा है। रावण ने भी, रावण कंबलशाली नहीं है, ये तो युद्ध में पता पड़ती है। प्रभु श्री राम को भी पता है रावण का कितना बल है। अरे इसी बल से तो उसने दबा रखा है, तभी तो प्रभु को आना पड़ा है उसको मारने। अंगद जी से प्रभु आगे के प्रसंग में कहते हैं, इतना बलशाली रावण, तुम उसके 4 मुकुट कैसे पाए। उसका तो अपार बल कहा जाता है राक्षस राज रावण का। इसलिए रावण ने कहा था अंगद जी से, संसार में जितने बलवान देवता असुर नाग है ना, वो चाहे इंद्र हो चाहे ब्रह्मा जी तक, कहता है मैंने सबको झुका दिया है, मानो पराजित कर दिया है। एक बात रावण ने अंगद जी से कही थी कि सब देवताओं को तो मैंने पराजित कर दिया, पर एक अद्भुत बात है, दूसरे सब बलवान तो पीछे रह गए, मानो पराजित हो गए। अब रीछ और बानर लंका को जीतने के लिए आ गए। ठहाका लगाता था व्यंग कर करके वो रावण। तो उस समय अंगद जी ने भी रावण की इस बात पे अपनी छोटी उंगली निकाली, बाएं हाथ की, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली खड़ी कर दी दरबार में। और उस समय अंगद जी ने भरे दरबार में लंकापति रावण से कहा था कि देख रावण, ये जो मेरी बाईं हाथ की सबसे छोटी उंगली है ना, इसी से तेरे इस लंका के किले को एक क्षण में ध्वस्त कर दूं। पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी की थोड़ी शंका है, वो असंतुष्ट न हो जाए। तू तो कंगाल है, तुझे तो मारकर अभी समाप्त कर देता। अंगद जी खूब यश गाए, पर मंदोदरी जी को प्रसन्नता है। एक एक दासी आकर खबर करती है। कोई आके कहती, अरे वो अंगद कहता है हमारे महाराज से, तूने श्री रघुनाथ जी की ढाल युक्त भुजाओं, बाकी भुजाओं को अभी तक देखा नहीं ना, इसलिए अपनी भुजाओं को दिखाता है। रावण ने तो हर नीति अपनाई, और सब नीति अपना करके अंगद जी ने तो उसका बल हर तरह से मत ही दिया। और रावण तो साम दाम दंड भेद, तभी तो कहा, अरे बानर तू अपने पिता के बैर को भूल गया और उन्हीं के अपने ही शत्रुओं का दूत कहलाता है। तेरी माता ने तेरी तुलना में कोई कन्या क्यों नहीं उत्पन्न कर दी। ऐसा ऐसा रावण बोला अंगद जी को। रावण कहता था अंगद से, किसी भी तरह इसके अंदर बात आ जाए, पूरे भूमंडल पर बाली के समान मैंने कोई दूसरा सूरवीर नहीं देखा था। रावण कह रहा था अपने दरबार में, मैंने शत्रुता की, मैं भी उससे हार गया था, पर उसने प्रतिज्ञा तो पूरी की, सदा के लिए मुझे मित्र बनाया। और उस वीर बाली का वध तेरे रहते, तेरी आंखों के सामने तेरे पिता का वध उस रघुनाथ ने किया, फिर भी तुझे उसी की शरण में रहना कैसे अच्छा लगता है। उसका तो एक भी शब्द तुझे कान से सुनना नहीं चाहिए। तो अंगद जी ने भी जवाब दिया था ना, अरे अंधबुद्धि रावण, अरे मूर्ख, तू श्री रघुनाथ जी को मनुष्य रूप से क्यों भूल रहा है। वे तो साक्षात परम पुरुष हैं, 20 नेत्र होने पर भी तुझे दिखाई नहीं पड़ता।
तू तो अज्ञान के अंधेरे के कुएं में पड़ा है। अरे मेरे पिता धन्य हो गए जिन पर श्री रघुनाथ जी की अनुपम भुजा प्रसन्न चित्त होकर पड़ गई। मानो प्रभु श्री राम के हाथों जो मर गया उसका तो बड़ा सौभाग्य होता है। प्रभु की वो जो कृपामयी दृष्टि है, मैं तो समस्त सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर दूं। अगर तुझ में बल सामर्थ्य नहीं, अंदर अंदर उनसे डरता है, तो तू डर मत। मैं तो तुझे उनसे कह के लंका का आधा राज्य दिलवा दूंगा, आधा विभीषण को दिलवा दूंगा, आधा तुझे दिलवा दूंगा। तू तो शरण ले ले बस। श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण का नियम हृदय में धारण करके तू उनके पैरों पर क्यों नहीं पड़ जाता। अच्छा, ये बातें दासियां एक एक बात भाग भाग कर महारानी मंदोदरी को सुना रही हैं कि ऐसा कटु कटु। अच्छा, अंगद जी जब चलने लगे तो उन्होंने कह दिया, हथों न खेत खिलाई खिलाई, युद्ध भूमि में तेरा क्या हाल करूंगा तब देखूंगा। क्योंकि युद्ध भूमि में तो युद्ध करना ही है, अभी तो आज्ञा नहीं है, अभी तो बात करने की आज्ञा थी कि तेरा भला हो जाए। अंगद जी ने जो चलते चलते खबर दी, दासी आकर बताती है, महारानी वो तो कहता है एक थप्पड़ मारते ही तेरे सारे मुकुट में उड़ जाएंगे, गिर पड़ेंगे। तेरी पूरी सभा को अपने पैर से ही मसल सकता हूँ, मैं बालिका पुत्र हूँ। फिर यही हृदय में सोचता हूँ कि सिंह होकर मेढकों को क्या मारूं। कौन समझाए, रावण को कोई समझा नहीं सकता। अंगद जी ने चलते चलते कहा, न तनिक धैर्य रख, थोड़ा धैर्य धर, फिर देखेगा कि वो रणधीर परम शूर श्री रघुनाथ जी कैसी तलवार धनुष बाण चलाते हैं युद्ध में। आ जा तू। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। बाली कुमार अंगद ने मस्तक झुकाया प्रभु के चरणों में। प्रभु से कहा, मैंने अनेक प्रकार की बातें कह के उसको प्रभु समझाया, पर वो अंधा है, मूर्ख है। रावण को अपनी मृत्यु दिखाई नहीं पड़ रही है। वो तो मेघनाद और सब राक्षसों की सेना सजा चुका है, युद्ध के लिए आज्ञा दे चुका है। अब आप प्रभु, अब आप भी अपनी सेना सुसज्जित कर लें, रावण को मारकर उसके भाई विभीषण को लंका में स्थापित करके राज्य दे दें और श्री जानकी माता को बंधन से छुड़ाकर, हे स्वामी, संसार में अब आप यश प्राप्त करिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अच्छा, एक बार पुनः आप सभी को श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रागट्य उत्सव की, भगवान श्री सीताराम जी के विवाह पंचमी की, विहार पंचमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज उत्सव, आनंद, दर्शन, भोग भंडार, यही सब है। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। पावन परम पुनीता भजो रे मन, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, पावन परम पुनीता भजो रे मन, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन, श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो, श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन, श्री राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री भगवान जी के भगवान अनेन करुणा नाम नाम ये माधव के स्मरण ऐसा। हरे राम हरे राम हरे राम। बोलो भगवान बोलो, जो कोई बोलना चाहे। जय श्री राम।